अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिजवान अशरफ। आज नून लीग से बड़ी तादाद में इस्तीफ़े सामने आए हैं। इस्तीफ़े किन वजूहात की बिना पर सामने आए हैं, उसके पीछे क्या वजह है जिसकी वजह से मरीम नवाज़ को शदीद तरीन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। और नून लीग के ये जो इस्तीफ़े सामने आए हैं, ये टॉप लीडरशिप से लेकर नीचे तक, टॉप लीडरशिप से लेकर यानी कि नवाज शरीफ, हमजा शहबाज शरीफ से लेकर नीचे तक बड़े बड़े अहदेदारों ने इस्तीफ़े अपने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर जमा करवा दिए हैं। अब ये इस्तीफ़े जो है वो किस किस ने जमा करवाए हैं और इसके पीछे क्या वजूहात हो सकती है, इसके बारे में इंतहाई अहम तरीन इंफॉर्मेशन वो मैं आपके साथ इस ब्लॉग के अंदर शेयर करूँगा। और सेकेंड ये कि आज जो पंजाब की सूबाई असम्बली है उसका इजलास हो रहा है, उसका इजलास तलब किया गया था एक दो दिन पहले, और वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर क्या सूरत हाल बनी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से किस तरीके से पहले तो धांधली की गई, अब उसके बाद मज़ीद धांधली को तक़वियत दी जा रही है और PTI को मखसूस नशस्तों से महरूम किया जा रहा है और ये तमाम नशस्तें जो है वो नून लीग के खाते में डाली जा रही है। ये इंतहाई अहम तरीन इंफॉर्मेशन दो तीन मामलात के ऊपर, एक तो इस्तीफ़ों के मामले के ऊपर पंजाब असम्बली का इजलास और उसके बाद जो ये मखसूस नशस्तों का मामला है, इसके ऊपर मैं आपके साथ अहम तरीन इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ। और कुछ ज़राए से मैंने इंफॉर्मेशन पंजाब असम्बली के अंदर जो कुछ हुआ, पंजाब असम्बली के अंदर जो मामला चले आज सारा दिन, उसके बारे में कुछ आपको तफसीलात शेयर करता हूँ। पहले मैं आपको बता दूँ कि नून लीग से जो इस्तीफ़े सामने आए हैं उसकी कहानी क्या है, वो मामला क्या है। देखिए, नून लीग की जो टॉप लीडरशिप है और उसके अंदर बहुत सारे ऐसे लोग, उन्होंने दो दो तीन तीन नशस्तों के ऊपर इंतखाबात लड़े थे। जिस तरह से नवाज शरीफ उसमें एक शामिल है। नवाज शरीफ ने ना सिर्फ NA-15 से मतचेहरा से इलेक्शन लड़ा, बल्कि जो लाहौर की सीट है NA-130, वहाँ से भी इंतखाबात लड़े। इसके अलावा शहबाज शरीफ ने ना सिर्फ कौमी असम्बली के इंतखाब लड़े, बल्कि शहबाज शरीफ ने जो सूबाई असम्बली है उनके भी इंतखाबात लड़े और साथ ही साथ मरीम नवाज़ ने भी कौमी असम्बली की सीट के ऊपर भी इंतखाब लड़ा और सूबाई असम्बली की सीट के ऊपर भी इंतखाब लड़ा। शहबाज शरीफ ने भी कौमी असम्बली की सीट के ऊपर भी इंतखाब लड़ा और सूबाई असम्बली की सीट के ऊपर भी इंतखाब लड़ा। इसके अलावा बहुत सारे लोग शामिल हैं, जिसमें एहसन इकबाल है, अवैस लगारी है, राना तनवीर है, सरदार गुलाम अब्बास है। बहुत सारी लीडरशिप जो है वो इस वक्त शामिल है नून लीग के अंदर, जिन्होंने एक से ज़्यादा सीटों के ऊपर इंतखाब लड़ा। उन्होंने नेशनल असम्बली की सीट के ऊपर भी इंतखाब लड़ा और उन्होंने साथ ही जो ये सूबाई असम्बली है पंजाब की, उसके ऊपर भी इंतखाब लड़ा। अब बहुत सारे लोग जो है वो नेशनल असम्बली के अंदर जा रहे हैं और कुछ लोग जो है वो सूबाई असम्बली के अंदर जा रहे हैं। तो जो नेशनल असम्बली के अंदर जा रहे हैं वो सूबाई असम्बलियों से इस्तीफ़े दे रहे हैं और जो सूबाई असम्बली के अंदर आएंगे वो नेशनल असम्बली से इस्तीफ़े दे रहे हैं। पहले जो है मरीम नवाज़ ने इस्तीफ़ा दे दिया है NA-119 से, जहाँ से उन्होंने कौमी असम्बली का इंतखाब लड़ा था, कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा था। और अब मरीम नवाज़ जो है वो सूबाई असम्बली के अंदर आ गई हैं। आज बाकायदा तौर पर वो सूबाई असम्बली के अंदर पहुँची भी, क्योंकि मरीम नवाज़ नामज़द वज़ीर आला पंजाब है नवाज शरीफ की जानब से, नून लीग की जानब से। तो वो सूबाई असम्बली के ऊपर आ गई हैं और जो नेशनल असम्बली की 119 हल्का नंबर 119 है, वहाँ से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। इसके अलावा जो हमजा शहबाज है, हमजा शहबाज ने भी सूबाई असम्बली का इंतखाब लड़ा था। हमजा शहबाज ने भी जो सूबाई असम्बली की सीट है वहाँ से इस्तीफ़ा दे दिया है। शहबाज शरीफ ने भी जो सूबाई असम्बली की सीट थी वहाँ से इस्तीफ़ा जो है वो अपना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भिजवा दिया है। इसके अलावा अवैस लगारी, उन्होंने भी सूबाई असम्बली का इस्तीफ़ा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भिजवा दिया है। एहसन इकबाल, उन्होंने भी सूबाई असम्बली का इंतखाब लड़ा था, उन्होंने भी अपना इस्तीफ़ा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भिजवा दिया है। राना तनवीर, उन्होंने भी सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ा था, उन्होंने भी अपना इस्तीफ़ा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भिजवा दिया है। तो इससे सूबाई असम्बली की बहुत सारी सीटें जो है वो खाली हो गई हैं, जिसकी वजह से ये जितनी सीटें खाली हो रही हैं
सूबाई असम्बली की भी और ये जो हल्का NA 119 जो मरियम नवाज की नेशनल असम्बली की सीट खाली होने से यहाँ पर जो इंतखाब होना है और सूबाई असम्बलियों के अंदर जो इंतखाब होना है वहाँ पर बड़ी आसानी के साथ जो इमरान खान के कैंडिडेट्स हैं दोबारा से जीत सकते हैं। तो ये इमरान खान के लिए एक और मौका पैदा हो गया है, इमरान खान के लिए एक और चांस पैदा हो गया है कि सूबाई असम्बली की जहाँ पर इतनी सीटें खाली हो रही हैं वहाँ से इमरान खान और PTI दोबारा से अपने कैंडिडेट को खड़ा करके जीत सकते हैं और ये जनरल सीट्स के अंदर इमरान खान वाज़ेह तौर पर इजाफा कर सकते हैं और अपना जो नंबर गेम है पंजाब असम्बली के अंदर उसको पूरा कर सकते हैं। तो इमरान खान के पास बड़ा ज़बरदस्त चांस और बड़ा ज़बरदस्त मौका आ गया है कि ये जो सूबाई असम्बली की सीटें खाली हो रही हैं, तकरीबन कोई 10-15 सीटें हैं वो खाली हो रही हैं, वहाँ से इमरान खान अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करके वहाँ से इमरान खान अपने खिलाड़ियों को खड़ा करके बड़ी आसानी के साथ वहाँ से कामयाबी हासिल कर सकता है। दूसरा 119 का जो हल्का है जहाँ पर मरियम नवाज के मुकाबले में इमरान खान का खिलाड़ी मियाँ शहजाद फारूक था, मियाँ इबाद फारूक का भाई मियाँ इबाद फारूक जिनको हिरासत में रखा गया और उनकी दौरान हिरासत उनके जो बेटे की मौत वाक़ई हुई, उनकी शहादत हुई। तो मियाँ इबाद फारूक की बजाय मियाँ शहजाद फारूक को टिकट मिला PTI का और उन्होंने यहाँ पर बड़े मार्जिन से वो भी कामयाबी हासिल कर रहे थे लेकिन उनको भी हरवा दिया गया। अब ये दोबारा से 119 की सीट जो है दोबारा से PTI को मिलने वाली है। तो इस वजह से जो PTI के उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनके पास एक और मौका आ गया है कि वो यहाँ से सीट हासिल करके तो जो नंबर गेम है उसको ना सिर्फ नेशनल असम्बली के अंदर बढ़ा सकते हैं बल्कि सूबाई असम्बली के अंदर भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 2-2 सीटों के ऊपर इंतखाब लड़ा है, इवन के नेशनल असम्बली के अंदर भी। तो वहाँ से भी नेशनल असम्बली की सीटें खाली होगी तो वहाँ भी चांसेस है कि PTI के कैंडिडेट्स जीत सकते हैं। अब ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है ये किस तरह से पहले तो उसने धांधली की, मैनेज किया, मैन्यूवरिंग की, अब दोबारा से मैनिपुलेशन द्वारा मैन्यूवरिंग की जा रही है मखसूस नशस्तों की अलॉटमेंट के हवाले से। उसकी कुछ अहम तरीन तफसील है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले ये कि पंजाब असम्बली के अंदर मखसूस नशस्तों का जो कोटा है वो नून लीग को अलॉट कर दिया गया है। पंजाब असम्बली के अंदर अब तकरीबन कुछ 66 यानी कि 66 मखसूस नशस्तें हैं, स्पेशल सीट्स हैं, रिजर्व सीट्स हैं। उसमें से जो 42 हैं वो तकसीम कर दी गई हैं, यानी कि 42 सीटों को तकसीम कर दिया गया है। उसमें नून लीग को 36 मिली हैं, 36, पीपल्स पार्टी को 3 मिली है, काफ लीग को 2 मिली है, IPP इस्तेहकाम पार्टी को 1 मिली है और ये जो 42 सीटें हैं ये तकसीम कर दी गई हैं और उसमें से 24 सीटें अब बाकी बची हैं। 24 इनका जो फैसला है वो बाद में किया जाएगा। अभी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को इस हवाले से सीटें फराहम नहीं की गई, लेकिन ये बाद में चांसेस तो मौजूद हैं कि ये इमरान खान और PTI को, क्योंकि PTI ने अब इंटर पार्टी इंतखाबात के लिए भी ऐलान कर दिया 3 मार्च को वो भी होंगे। तो PTI बहाल होने के बाद ये हो सकता है कि PTI बज़ाते खुद अपनी ये सारी सीटें वापस ले ले। अभी 24 नशस्तें बाकी हैं तो यहाँ से भी इमरान खान को सीटों का कोटा मिलना है। अक़लियतों के अंदर से भी 8 नशस्तें जो हैं वो नून लीग को मिल गई हैं। अक़लियतों में से 5 जो नशस्तें हैं वो नून लीग को मिल गई हैं, 8 टोटल हैं और बाकी जो है वो 3 को रख लिया गया है। अब ये सूरत हाल है पंजाब असम्बली के अंदर, जहाँ पर आज इजलास तलब किया गया। वहाँ पर स्पीकर पंजाब असम्बली, साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली सुल्तान खान भी पहुँचे और नामजद नून लीग की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज तो पहुँच गई, वहाँ पर तो बड़ी आसानी के साथ आ गई। लेकिन जो इमरान खान और PTI के जो कैंडिडेट हैं नामजद वज़ीर आला पंजाब के लिए, मियाँ असलम इकबाल, उनके रास्ते के अंदर रुकावटें पैदा की जा रही हैं, उनके रास्ते में मसाइल पैदा किए जा रहे हैं, उनके रास्ते के अंदर रुकावटें और रखने डाले जा रहे हैं कि वो किसी तरह से पंजाब असम्बली के अंदर ना पहुँच सकें। पहली बात। दूसरी बात ये कि पंजाब असम्बली का इजलास उस वक्त बुलाया गया है जब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अंदर जो PTI के कैंडिडेट्स आए हैं, PTI के कैंडिडेट्स आने के बावजूद अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को जो मखसूस नशस्तें मिलनी है, रिजर्व सीटों का कोटा मिलना है, वो उनको नहीं दिया गया और यहाँ पर इजलास बुला लिया। तो यहाँ पर भी एक किस्म की मैनिपुलेशन और धांधली की गई है।
धांधली आपको सिर्फ 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के अंदर नज़र नहीं आई, उससे पहले आपको जो प्री पोल रिगिंग थी, बल्ले का निशान लेना, पकड़ दकड़, कैंपेन ना करने देना, ये प्री पोल, फिर पोलिंग डे के ऊपर इंटरनेट बंद करना, मोबाइल सर्विस बंद करना और रिजल्ट को रोकना। अब जो पोस्ट यानी कि इलेक्शन के बाद की जो पोलिंग, जो रिगिंग है, जो धांधली है, वो भी जारी कि मखसूस नशस्तों का कोटा जो है वो फराहम नहीं किया जा रहा, उसके अंदर भी 2 नंबरी की जा रही है, उसके अंदर भी मैनिपुलेशन की जा रही है कि इमरान खान और पीटीआई को किसी तरह से आउट रखा जाए, उसको ना आने दिया जाए और नून लीग को इस हवाले से नवाजा जाए। लेकिन ये आपने बात याद रखनी है कि इमरान खान और पीटीआई बड़ी आसानी के साथ अपना नंबर गेम पूरा करेंगे, पंजाब के अंदर भी, नेशनल असम्बली के अंदर भी। आज अगर ये ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ अपने वज़ीर आला बना लेते हैं, अपने मिनिस्टर बना लेते हैं, अपनी हुकूमत बना लेते हैं, लेकिन वो दिन दूर नहीं कि पंजाब के अंदर भी और नेशनल असम्बली के अंदर भी, कौमी असम्बली के अंदर भी इमरान खान आखिरकार नंबर गेम पूरी करके इनकी हुकूमतों का तख्ता उलट देगा।